नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्रंजन भारती है और मैं अभी रेलवे में सीसीटीसी पर कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एडुटेरिया के 7500 बुक का स्मरणीय तथ्य। अगर ये इस वीडियो की बात किया जाए खासियत, तो ये आप लोग जो देख रहे हैं ये वाला वीडियो, ये मान के चलिए कि लुसेंट का ही सार संग्रह है। जो भी लुसेंट में जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है जो वन लाइनर के फॉर्मेट में, उसी को एडुटेरिया बुक में संग्रह किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें तो आप लोगों को बिहार एसएससी एडीओ एग्ज़ाम तथा रेलवे तथा एसएससी सारा एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अगर मेरे एक्सपीरियंस की अगर बात किया जाए तो मैंने एसएससी, रेलवे तथा कोस्ट गार्ड और बिहार दरोगा भी प्रीलिम्स क्लियर किया हूँ। तो मुझ पर आप लोग विश्वास करके एक बार इस बुक को पढ़िए, आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अगर जो भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेता है, अगर पूरा पार्ट वाइज मैंने क्या किया है कि इसमें एक वीडियो में क्या किया है कि 1 से लेके 20 तक के 20 पेज तक के बताने का प्रयास करूँ। तो टोटल इसमें बुक की अगर बात किया जाए तो 452 पेज है। तो लगभग आपको 20 दिन में हम टारगेट किए हैं कि एडीओ के एग्ज़ाम से पहले इस बुक को ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाए उनको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग स्टार्ट करिए बिना किसी दिक्कत के, एक और बिलीव करिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वीडियो में। तो उसी से सीख कर फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव का सच सर्वप्रथम कहाँ मिला। कि जैसे मानव की उत्पत्ति हुआ तो उसका सर्वप्रथम सच कहाँ से मिला था, तो वह है नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन का सच मिला कहाँ से मिला? जैसे देखिए, मानव की उत्पत्ति हो गया तो कहाँ से हुआ था पता होगा आप लोग की। सबसे पहले जो पृथ्वी पर आने का आया है वो मछली आया, तो किससे आया? पानी से आया। तो मानव की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? तो नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम अस्थाई जीवन, जैसे आप मानव की उत्पत्ति हो गया तो कहाँ लोग पहले अस्थाई रूप से रहे, तो वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अस्थियाँ मिली थी। जैसे आप मानव की उत्पत्ति हो गई तो उसका जो भी पृथ्वी पर आता है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से क्या है कि एक कब्र में 3 मानव कंकाल का अवशेष मिले। तो कहाँ मिला था? दमदम में। जिससे क्या होता था कि पहले लोग के आदिवासी होते थे, कई ऐसे रोग थे जो फैल जाने के कारण बहुत सारे लोग एक ही समय में पूरा गांव के गांव उजड़ जाता था। तो उसी के कारण स्पेस के कमी करने के कारण टाइम कम अपने सोच से कि हाँ एक बड़ा स्पेस बना के उसी में तीनों को डाल दिया। तो कहाँ से मिला था? दमदम में। गर्त आवास का सच, जिसे अभी वर्तमान में आप लोग देखते होंगे कि ज़मीन के अंदर खोदकर ऑटोमोबाइल, जैसे पार्किंग हो गया, कार ऑटोमोबाइल हो गया, बिजनेस करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पहले क्या होता था कि गर्त आवास, जैसे कोई शेर ना अटैक कर दे, कोई ऐसा पशु ना आके हम पर हमला कर दे, उससे बचने के लिए क्या करते थे? गर्त आवास बनाते थे। तो सर्वप्रथम सच कहाँ से मिला? तो बुर्ज होम से मिला। अगला है कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का सच कहाँ से मिला? तो वह कहाँ से मिला था? तो बुर्ज होम से। कहाँ मिला था? बुर्ज होम से मिला था। जूते हुए खेत का सच सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? जूते हुए खेत का सच सर्वप्रथम कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से मिला। जिसे अब मानव को उत्पत्ति हो गई तो मानव को पहले फल फूल से जीवन आदमी व्यतीत कर लेता था, मांस खा लेता था कच्चे। तो क्या हुआ कि उसके बाद उसको खेत करने के आवश्यक, अब अस्थायी जीवन निवास करना है, एक जगह निवास करना है, तो एक जगह तो हर प्रकार का फल फूल नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए उसने क्या किया कि खेत को खोजने का प्रयास किया। तो सर्वप्रथम खेत का सच कहाँ से मिला? कालीबंगन से मिला। अग्निकुंड का सच कहाँ से मिला था? कालीबंगन तथा लोथा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिए, आग जब जलता है तो क्या देता है? कालिख देता है, काला टाइप का देता है। तो वो क्या हो गया? कालीबंगन। क्या हो गया? कालीबंगन। जिसे आग से रिलेट करने का ट्रिक बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक्स याद रखने का प्रयास कीजिएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है युग्म समाधियों का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से मिला? युग्म समाधियों का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? तो कालीबंगन तथा लोथल से। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा कि हमें भी मोटिवेशन मिल पाए। अगला क्वेश्चन है नक्काशकारी ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से सच मिला था? कालीबंगन से। जैसे ईंट को पकाने के लिए आपको क्या जलाना पड़ेगा? आग जलाना पड़ेगा। तो आग जलाने पर क्या होता है? कालिख उत्पन्न होता है। तो कालिख कहाँ से मिला? तो नक्काशकारी ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से। अगला क्वेश्चन है
नर्तकी कांस्य की मूर्ति कहाँ से देखा साक्ष्य मिला है? नर्तकी, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि मोहनजोदड़ो से नृत्य डांसिंग गर्ल का खोजा गया था, तो कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से। शव दफनाने की प्रथा प्रचलन कहाँ से मिला था? तो कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। शव दफनाने के प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से। दफनाने की प्रथा हड़प्पा से, जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, तीन मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होता? मुख वाला, जैसे अभी देखते होंगे हनुमान जी का पंचमुखी है, कृष्ण भगवान का जो विराट रूप देखते होंगे, बहुत सारा मूर्ति, रावण का 10 अवतार मैंने 10 सिर वाला मूर्ति, तो उसी प्रकार से 3 मुख वाला देवता की मूर्ति प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? तो वो मिला था बनवाली से। मिट्टी द्वारा जो निर्मित हल का जो साक्ष्य मिला था वो कहाँ से मिला था? तो बनवाली से मिला था। अगला क्वेश्चन है, उन्नत जल प्रबंधन, जिसे आप मानव जीवन जीने के लिए क्या होता है, खाना के साथ साथ पानी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो जैसे आप लोग कपड़ा धोने में, स्नान करने में, पानी पीने में, तो सबसे ज़्यादा उन्नत प्रबंधन कहाँ मिला था? तो धौलावीरा में। धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए क्या करें? जल जरूरत है, तो धौल प्रबंधन कहाँ सबसे अच्छा मिला जल प्रबंधन? तो धौलावीरा में। याद रख सकते हैं, ऐसे ट्रिक थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए। शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? तो वो भी धौलावीरा से ही मिला था। जिसे आप जल प्रबंधन के लिए आपको कुंड बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स की तरह स्क्वायर शेप में, आप चाहे सर्किल शेप में आप लोग बना सकते हैं। तो क्या करते हैं, शैल को, चट्टान को काट के उसमें जल रखने के लिए क्या बनाएगा? एक प्राचीनतम प्रमाण पत्र बनाएगा। तो वो कहाँ से मिला? तो धौलावीरा से ही मिला। वैसा हड़प्पा कालीन जहाँ 3 भागों में विभाजित था, जैसे अब ये इस सर्किल है तो इसको 3 भाग में, जैसे एक में पानी रख दिया, एक में अनाज रख दिया, ऐसे कर करके, तो कहेगा कि वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, तो कौन था? धौलावीरा था। कौन सा? धौलावीरा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए ज़्यादा से ज़्यादा। कृषि का सबसे प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो मेहरगढ़ से। तो कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, जैसे आप जैसे देखिए कि क्या हुआ कि कृषि का साक्ष्य मिल गया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो फसल उपजाया होगा, तभी तो कृषि का साक्ष्य मिला। तो कहाँ से मिला? तो कोल्डीहवा से। चावल का सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? कोल्डीहवा से। आग का आविष्कार, आग, देखिए आग जलता है जब तो पूरा खत्म कर देता, पूरा जला देता। तो आग का आविष्कार किस में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। अब आप लोग कभी नहीं भूलेगा, जैसे ही आप लोग, जैसे आग आएगा कि आग का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो आप लोग मेरा वीडियो को रिकॉल करिएगा कि अरे यार सर तो बताए थे कि आग जब जलता है तो पूरा जला देता है, तो क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आप लोग अच्छा ऐसी ट्रिक बनाइए, माइंड में जो भी आए ट्रिक बना लीजिए। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिया का आविष्कार, जिसे पहिया देखते होंगे कि नया चीज़ कोई गाड़ी आता है तो पहिया कितना चमकता है, तो न्यू लगता है, तो न्यू। तो पहिया का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। ऐसे रटने का प्रयास कीजिए, रटिए, समझिए, जो कर सकते। जीके में आप लोग कुछ नहीं कर सकते, समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त, जैसे मानव के द्वारा सबसे प्रमुख धातु था, कौन था? तांबा था। उसी प्रकार से सबसे पहला जो अनाज मिला था वो कौन था? जौ एक प्रकार का कैसा फसल है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे बता देते हैं, ये एक प्रकार के खरीफ फसल है। कैसा फसल है? तो खरीफ फसल है। मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह थे लोथल तथा सुरकुर्ता में। कहाँ था? लोथल तथा सुरकुर्ता में। जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता जिस प्रकार से था, उसी प्रकार से चीन में चीन सभ्यता था, मिस्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता था। तो उन लोग से व्यापार करने के लिए क्या करते थे? समुद्र की बंदरगाह की आवश्यकता होती थी, जिससे कि जो भी सामान आए वो बंदरगाह के किनारे लाकर अपने सामान को अच्छे से प्रबंधन कर पाए। तो कहाँ बनाया गया था? लोथल तथा सुरकुर्ता में। हड़प्पा कालीन और मोहनजोदड़ो एक संयुक्त जुड़वा राजधानी, किसने कहा? तो स्टुअर्ट पिकेट ने। अब स्मरणीय तथ्य में एक प्रमुख टॉपिक क्या है? प्रमुख दर्शन तथा उनके प्रवर्तक। जैसे योग आप लोग करिएगा तो क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा तो आप लोग को दवा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग देखते होंगे पतंजलि का भी मेडिकल शॉप रहता है, जिसमें आपको हर्बल बहुत सारा टाइप का दवा मिलता है। आप लोग योग करिएगा तो स्वस्थ रहेगा। तो कि योग का पतंजलि है। न्याय क्या था? गौतम बुद्ध। जिसे आप लोग देखते होंगे कि गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े होंगे कि गौतम बुद्ध जहाँ भी जाते थे वो न्याय, शांतिपूर्ण समझौता के साथ अपना प्रयास करते थे कि कोई झगड़ा ना करे, कोई बैर ना रखे एक दूसरे से। तो न्याय करने का काम करते कौन थे? गौतम बुद्ध करते थे। सांख्य के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। चवार्क के संस्थापक कौन थे? चवार्क थे।
वैशेषिक के संस्थापक कौन थे? कणाद। वैशेषिक के संस्थापक कौन थे? कणाद। अब एक ट्रिक हम पहले उत्तरी मीमांसा को बताते हैं आप लोगों को। उत्तरी मीमांसा करने का होता है, उत्तरी मीमांसा अगर आप लोग को याद रहेगा तो पूर्व मीमांसा आसानी से मार सकते हैं। उत्तरी मीमांसा जैसे आप लोग जब ऊपर आकाश में देखते हैं तो क्या लगता है आपको? बादल ही बादल रहता है। तो बादल, तो उत्तरी मीमांसा को कौन है? बदरायन हो गए, माने बादल हो गए, बादल। तो उत्तरी मीमांसा कौन हो गए? बदरायन हो गए। अब ट्रिक हमको भी अब याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को ट्रिक बता दिए ना कि हाँ उत्तरी में कौन रहता है? उत्तर में रहता है, देखते हैं बादल ही बादल रहता है, तो कौन हो गया? बदरायन। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के हो गए जैमिनी। पूर्व मीमांसा को कौन हो गए? जैमिनी। चलिए, विभिन्न संप्रदाय के संस्थापक, जिसे पूछता होगा बहुत सारा एमसीक्यू में आप लोग देखे होंगे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन किसे माना जाता है? तो माखली-पुत्र गोसाल को माना जाता है। अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय विट्ठल-पुत्र को माना जाता है। भौतिकीवादी के जनक किसे कहा जाता है? तो प्रकुद कंचायन को कहा जाता है, प्रकुद कंचायन को कहा जाता है। उसके बाद उसी से रिलेटेड है कि अक्रियवादी, अक्रियवादी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पूर्य कश्यप को माना जाता है, पूर्य कश्यप। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियो बनाने में। हम अपना काम करेंगे कि हम पूरा एडिटोरिया का बुक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। अब आप लोग का काम है देखना, इसको अप्रिसिएट करना। तो आप लोग को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।